आई एम स्टार्टिंग इट्स इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा ऐसे रिटेलर्स जो हाथगाड़ी, जिसे हॉकर कहते हैं, जो हाथगाड़ी पे वेजिटेबल्स, जो हाथगाड़ी पे फ्रूट सेल कर रहे हैं, ऐसे रिटेलर्स को जो किसी फिक्स जगह पे नहीं रुकती, कोई पर्टिकुलर फिक्स प्लेस नहीं है, उल्लास नगर 1 तो कल उल्लास नगर 2, परसों उल्लास नगर 3, ऐसे रिटेलर्स जो मोबाइल की तरह मूवेबल बैठ के घूमते हैं, अलग अलग जगह पे हाथगाड़ी लेके घूमते हैं, ऐसे रिटेलर्स को कहा जाता है इटिनरेंट रिटेलर्स। आपके सामने स्क्रीन पे आपको वो इमेज भी दिख रहा होगा। बेटा वो रिटेलर्स जो आज नेहरू चौक पे, कल श्री चौक पे, परसों शिवाजी चौक पे, उसके बाद 3 नंबर, उसके बाद 4 नंबर, उसके बाद 5 नंबर, यानी ऐसे रिटेलर्स जो पूरा उल्लासनगर घूमते हैं, जिनका कोई फिक्स प्लेस नहीं है, जिनको कोई फिक्स शॉप नहीं है, रुकने की कोई फिक्स जगह नहीं है, ऐसे रिटेलर्स को या तो आप इटिनरेंट रिटेलर्स कहोगे या तो आप मोबाइल रिटेलर्स कहोगे। देखो बेटा, आपको घर पे कमल टी चाहिए, आपको घर पे टाटा सॉल चाहिए, आपको घर पे सर्फ एक्सेल चाहिए, एरल चाहिए, सर्फ चाहिए, सोप चाहिए, ये सारी चीजें आपको किराना स्टोर से मिल जाएंगी। किराना स्टोर इज अ फिक्स प्लेस। आपको ओनियंस परचेस करनी, आपको पोटैटोस परचेस करनी, आपको फ्रूट्स परचेस करनी, आपको वेजिटेबल्स परचेस करनी, मोस्टली यानी ज्यादा से ज्यादा ऐसे टाइप के रिटेलर्स जो मोबाइल रिटेलर्स हो, हॉकर्स, हाथ गाड़ी पे घूमती हो, पेडलर्स, शोल्डर पे वो गुड्स लेती हो, ऐसे रिटेलर्स को इटिनरेंट या ऐसे रिटेलर्स को मोबाइल रिटेलर्स कहा जाता है, जो अलग अलग बाजार में घूमती हो, अलग अलग जगहों पे घूमती हो। देखो स्टार्ट करो मैं, वो भी एक तरीका है रिटेल ट्रेड का, वो भी एक तरीका है गुड्स डायरेक्टली कंज्यूमर को या कस्टमर को सेल करने का। देखो व्हाट इज मीन बाय द इटिनरेंट रिटेलर्स, या आप उसे मोबाइल रिटेलर्स भी कह सकते हो। आज श्री चौक तो कल नेहरू चौक, परसों शिवाजी चौक, उसके बाद 4 नंबर, उसके बाद 5 नंबर, इनकी कोई फिक्स जगह नहीं है, इनका कोई फिक्स शॉप नहीं है। इंट्रोडक्शन, रिटेलर्स कैन बी क्लासिफाइड एज अ इटिनरेंट एंड फिक्स्ड शॉप। एक फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स अलग होती है और एक इटिनरेंट रिटेलर्स अलग होती है। दिस कैन बी अंडरस्टूड। देखो आगे समझाया गया आपको मीनिंग। बेटा मीनिंग की बात करें ना तो मीनिंग में लिखा गया है द इटिनरेंट रिटेलर्स आर आल्सो कॉल्ड एज अ मोबाइल। द वर्ड मोबाइल, एक्चुअली मोबाइल यानी क्या? एक्चुअली मोबाइल यानी मूवेबल। आप हॉल से लेके रूम में लेके जाओ, रूम से लेके किचन में लेके जाओ, तो बेटा ये क्या है? आप ऐसा प्रोडक्ट, ऐसा इक्विपमेंट यूज करो, ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज करो जो मूवेबल है। उसी तरह से उनकी हाथ गाड़ी, द वर्ड हाथ गाड़ी यानी हॉकर, वो हॉकर्स अपनी हाथ गाड़ी को एक उल्लासनगर 1 से लेके उल्लासनगर 2 से लेके 3 अलग अलग जगह पे बैठ के घूमते हैं और अपना बिजनेस करते हैं। They are also called as some mobile retailers. They do not have the fixed place of the business. आपको उल्लासनगर में कहां पे भी वो दिख जाएंगे, कभी नेहरू चौक पे, कभी श्री चौक पे, कभी गोल मैदान पे। आगे they move from place to place, एक जगह से दूसरी जगह, from street to street, एक रास्ते से दूसरे रास्ते पे आगे, और from one residential area to other residential area for selling the goods to the different types of consumers or customers. आगे they are the oldest type of the retailers and they deliver the goods from door to door. mostly वो आपके दरवाजे तक, आपके एरिया तक, आपके घर तक भी आ सकते हैं। आगे they are the oldest read किया है मैंने, since they are moving from one place to the another place। खास करके इन्हें मोबाइल क्यों कहा जाता है? खास करके इन्हें इटिनरेंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनका कोई जगह फिक्स नहीं होता, वो हर जगह 365 डेज मूवेबल होती है, कहां पे भी जा सकते हैं। आगे सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज इटिनरेंट और मोबाइल रिटेलर्स। They buy in small quantities and sell in very small quantities. इनका जो बिजनेस होता है ना बेटा, इनका बिजनेस बहुत छोटी स्केल पे, से फॉर 1000 रुपीज, यानी 1000 रुपीज उनकी लागत है, 1000 रुपीज के कैपिटल में 2000, 5000, 1000, 2000, 5000,
वो बिजनेस स्टार्ट करते हैं और 10, 20, 50, 100, 10 रुपीज, 20 रुपीज, 50 रुपीज, 100 रुपीज के लिए वो डेली बिजनेस करने के लिए पूरी एरिया टू एरिया घूमते हैं। यानी इनका जो स्केल ऑफ ऑपरेशन है वो बहुत स्मॉल है। आगे फीचर्स बताइए कि मोबाइल रिटेलर्स कैसे होते हैं। नंबर 1, स्केल ऑफ ऑपरेशंस। स्केल यानी क्वांटिटी, वो बिजनेस कितनी क्वांटिटी में करते हैं? वेरी स्मॉल, 10 रुपीज का बिजनेस भी करेंगे, 20 का भी करेंगे, 50 का भी करेंगे, 100 का भी करेंगे, 1 kg भी, 2 kg भी, 5 kg भी, 10 kg भी, पर ज्यादा करके इनका स्केल ऑफ ऑपरेशंस बहुत स्मॉल होता है। यहां तक कि किराना स्टोर और जनरल स्टोर से बहुत कम, बहुत ज्यादा। देखो, द स्केल्स ऑफ द ऑपरेशन इज स्मॉल, बहुत छोटा बिजनेस होता है इनका, 10-20 रुपए का, 50 रुपए का, 100 रुपए का। दे आर बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज आर कंडक्टेड ऑन स्मॉल स्केल। नेक्स्ट, नो फिक्स्ड प्लेस। मैंने ये वर्ड्स यूज किए बेटा, एरिया का नाम पता है। आज आपको नेहरू चौक पे मिल रहे हैं, कल आपको सिरी चौक पे मिलेंगे। नेहरू चौक अलग है, सिरी चौक अलग है। उसके बाद आपको गोल मैदान में मिलेंगे, उसके बाद आपको शिवाजी चौक, शांति नगर, 4 नंबर, 5 नंबर। ये क्या है? ये कुछ भी नहीं है, ये घूमने की अलग अलग सर्विस है। घूमने का इनका अलग अलग लोकेशन फिक्स किया हुआ है। मंडे के दिन कहां पे, ट्यूसडे के दिन कहां पे, वेडनेसडे के दिन कहां पे, अलग अलग जगह पे, अलग अलग रेसिडेंशियल एरिया में घूमती बिजनेस करने के लिए। दैट्स व्हाई इन्हें रोमिंग कहा जाता है। रोमिंग आई मीन दैट्स व्हाई इन्हें मोबाइल कहा जाता है। नो फिक्स प्लेस, they do not have the fixed place of the business. Their shops are on their heads. Peddlers, hawkers जो हाथकारी चलाते हैं, their heads are in the wheel carriers. Actually peddlers बेटा उसे कहा जाता है जो wheel carriers, wheel पे वो गुड्स लेके जाते हैं। आगे लिमिटेड कैपिटल, मैंने अमाउंट भी बताया आपको, एग्जैक्ट नहीं बता सकता पर लगभग नियर बाय 1000, नियर बाय 2000, नियर बाय 5000, 1000, 2000, 5000 रुपया इनकी लागत होती है और इनका बिजनेस बहुत स्मॉल अमाउंट में स्टार्ट किया जा सकता है। देखो लिखा हुआ है, दे कैन एफर्ट टू डू द बिजनेस विद लिमिटेड कैपिटल, वो ज्यादा कैपिटल एफर्ट नहीं कर सकते। एंड देयर स्केल ऑफ ऑपरेशन इज स्मॉल, एकदम कम। मोरेवर द बाय ऑन क्रेडिट बट सेल ऑन कैश बेसिस। फिर से ये खरीदते उधारी पे, पैसे कल देंगे, पैसे परसों देंगे। यानी इनका जो डीलर है, इनके साथ जो किराना स्टोर है, इनके साथ जो जनरल स्टोर है, उनसे 2 डेज, उनसे 5 डेज, उनसे 7 डेज वो बिजनेस क्रेडिट पे करते, उधारी पे करते, बट चीजें बेचते ऑन द स्पॉट कैश पे। अब भी का भी 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया, अब भी का भी ऑन कैश बेसिस। फोर्थ पॉइंट तो बहुत बेस्ट है, कैश एंड कैरी प्रिंसिपल। कैश आपके पास है तो आप गुड्स परचेस करो, कैश आपके पास नहीं है तो आप नहीं परचेस करो। कैश एंड कैरी, अब ऑन द स्पॉट, रोकड़ा, नकद कहते हैं उसे। They sell only and only on cash basis। देखो ना बेटा, 20 रुपीस में भी क्या क्रेडिट मांगे किसी से, 50 रुपीस में क्या क्रेडिट मांगे। इनकी जो चीजें होती है, इनकी जो वैरायटी होती है, इनका जो प्राइस रेंज होता है वो 10 रुपीस का, 20 रुपीस का, 50 रुपीस का। आप गोल मैदान चले जाओ, फ्रेंकली स्पीकिंग, आप गोल मैदान चले जाओ, आप नेहरू चौक चले जाओ बेटा, डे टू डे प्रोडक्ट्स में घर की बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपको वहां पे मिल जाएंगी। ऐसे हॉकर्स बैठे रहते हैं जो आपको नेल कटर्स प्रोवाइड करेंगे, ऐसे हॉकर्स बैठे रहते हैं जो आपको टॉर्च प्रोवाइड करेंगे, ऐसे हॉकर्स बैठे रहते हैं बिलीव मी जो आपको कोम प्रोवाइड करेंगे। यानी ऐसी सारी चीजें कहां से आएंगी, वो हॉकर्स ही हमें प्रोवाइड करते हैं। और ऐसे हॉकर्स को हाथकारी वाले कोई मोबाइल रिटेलर्स कहा जाता है। देखो नेक्स्ट, 5th वन, लेस और आई कैन से लो, कम से कम, लो ओवरहेड एक्सपेंसेस। देखो बेटा, अगर शॉप रहता, अगर कोई फिक्स शॉप रहता, अपना नहीं है, 100% उसके लिए रेंट पे करनी पड़ती, रेंट खर्चा भर गया हमारा। सेकंड, लाइट यानी इलेक्ट्रिसिटी अलग खर्चा। थर्ड, कोई एम्प्लॉय रखना पड़ता, आप रेंट पे करोगे,
लाइट का खर्चा, चाय पानी का खर्चा, आपके एम्प्लॉय का खर्चा, दुनिया के 10 खर्चे आपकी दुकान के साथ, आपके शॉप के साथ जुड़े रहेंगे। बट आपको शॉप ही नहीं है, ना तो रेंट पे करोगे, ना तो आपके पास कोई एम्प्लॉय होगा, ना तो आपके चाय पीने का नॉर्मली कम से कम खर्चा होगा, उससे कहते हैं लो ओवरहेड एक्सपेंसेस। ओवरहेड यानी बताऊं, एक वन वर्ड कहूं ना तो उसे मेंटेनेंस कहते हैं। आपके बिजनेस करने का मेंटेनेंस कितना, रेंट आपकी मेंटेनेंस में, इलेक्ट्रिसिटी आपके मेंटेनेंस में, एम्प्लॉय आपके बिजनेस को मेंटेन कर रहा है, ऐसे सारे खर्चों को ओवरहेड कहा जाता है। देखो, their establishment and organizing expenses are very low। सिर्फ मोस्टली जो हॉकर्स होते हैं, उनकी जो हाथकारी होती है, उनका खर्चा होता है, थोड़ा उनका मेंटेनेंस होता है और कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है, उसके अलावा और कोई भी खर्चा नहीं होता। नेक्स्ट देखो, आई मीन चेंजिंग द लाइन ऑफ बिजनेस। देखो, बिजनेस की लाइन ही बदल दो, बिजनेस की लाइन ही चेंज कर दो। बाजियां बेचने वाला, वेजिटेबल्स सेल करने वाला, वेजिटेबल्स कॉस्टली हो गई, वो डायरेक्टली फ्रूट सेल करेगा। एप्पल्स, मैंगोस, बनानास, वाटरमेलन्स, वेजिटेबल्स की लाइन अलग है, फ्रूट्स की लाइन अलग है। दोनों की खेती बाड़ी एक साथ नहीं हो सकती, दोनों की कल्टीवेशन एक साथ नहीं हो सकती। आपको लग रहा है कि ओनियंस कॉस्टली है, छोड़ दो ओनियंस का बिजनेस, आप डायरेक्टली फ्रूट्स का बिजनेस स्टार्ट करो। लाइन नहीं बदल गई, बिजनेस करने का तरीका भले वही रहा, प्रोडक्ट्स अलग है, कमोडिटीज अलग है, प्राइसेस अलग होंगी। देखो, they hardly but rarely they hardly stick रुके रहते तो द एनी लाइन ऑफ द बिजनेस, यानी वो बिजनेस लाइन भी बहुत इजीली चेंज करते। they switch over from one business to another depending upon the season। यानी एकदम सही है, मैंगोस का टाइम है, मैंगोस का बिजनेस, वाटरमेलन का टाइम है, वाटरमेलन का बिजनेस, यानी उसी तरह से वो टाइम टू टाइम, सीजन टू सीजन बिजनेस करेंगे। आगे नेक्स्ट 7, डीलिंग इन द डेली वेयर आर्टिकल्स। वो सारी चीजें जो रोजमर्रा की हो, बेटा रोजमर्रा की चीजें जो घर में काम आती है। मैंने एग्जांपल दिया था, मैंने आपको क्लियरली एग्जांपल दिया था, जैसे तो कोम्ब, मैंने आपको क्लियरली एग्जांपल दिया था, जैसे तो नेल कटर। ऐसी सारी चीजें आपको गोल मैदान, नेहरू चौक, श्री चौक बहुत इजीली मिल जाएंगी। They deal in the articles such as fruits भी हो, vegetables, perishable commodities and mainly the other daily wear articles such as suitable for the sale of perishable goods। Next, scope of bargaining चलेगा, चल जाएगा। 15 रुपए की चीज 15 रुपीज आपको 12 रुपीज में दे देगा। 20 रुपीज का प्रोडक्ट, 20 रुपीज की वेजिटेबल्स आपको 17 में दे देगा, चल जाएगा। ऐसे के साथ ही तो बार्गेनिंग किया जाता है, क्योंकि बार्गेनिंग बेटा ज्यादा करके तभी होता है, जितना अमाउंट कम उतनी बार्गेनिंग ज्यादा। जितना अमाउंट ज्यादा, आप 1000 रुपए की चीज लेने जा रहे हो और 1000 की जगह आप उसे कह रहे हो 600 लो, 700 लो, वो ज्यादा बार्गेनिंग नहीं करेगा आपसे। ये बार्गेनिंग कर सकती क्योंकि इनका स्केल ऑफ ऑपरेशन, इनका बिजनेस बहुत छोटा है, स्मॉल स्केल। देखो, बार्गेनिंग इन द प्राइसेस इज रेगुलरली, ये चलेगा। फ्यूचर विद द मोबाइल ट्रेडर्स, कस्टमर्स उनके साथ बार्गेनिंग बहुत करते, कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा। वो ज्यादा बोलेंगे हम कम करेंगे, वो और कम बोलेंगे हम और कम करेंगे, दैट्स द बार्गेनिंग। आगे 9, डीलिंग इन द लो प्राइस्ड गुड्स। लो प्राइस्ड मैंने फर्स्ट लेक्चर इनिशिएट करने के टाइम पे कहा था 10 रुपीज, 20 रुपीज, 50 रुपीज, 100 रुपीज। डेली के प्रोडक्ट्स, कोम की प्राइस क्या बेटा 20 रुपीज, कोम की प्राइस क्या 30 रुपीज, नेल कटर की प्राइस क्या 20, 40। यानी जो लो प्राइस आइटम्स हो ना, आप मम्मी से पूछ लो, मम्मी को काफी अच्छे से पता होगा, वो हमारे घर को मैनेज करती हैं। डीलिंग इन द लो प्राइस गुड्स, दे जनरली डील इन द लो प्राइस्ड गुड्स। कंटेंट कम है, आपको भी शायद लग रहा होगा कि सर एक लाइन का कंटेंट आप उसे और भी इजीली एक्सपांड कर सकते हो। लास्ट 10th पॉइंट, बेटा 10th पॉइंट में रीड कर रहा हूं, लास्ट प्राइस फ्लक्चुएशंस। देखो, लागत कम है, आपने शॉप परचेस नहीं किया है, ना तो आपने शॉप रेंट पे ली है, ना तो आपका इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है, ना तो आपके पास
बेटा आपके ओवरहेड यानी बिजनेस को संभालने का खर्चा बहुत कम है, ना कि बराबर है, तो पूरी मार्केट में गुड्स की प्राइसेस कम हो या ज्यादा, आई मीन कि ज्यादा हो या कम हो, इट डजंट मैटर। रिटेलर्स के पास प्राइस फ्लक्चुएशंस चल जाता है, पर ऐसे शॉप्स के पास यानी ऐसे मोबाइल रिटेलर्स की प्राइस फ्लक्चुएशंस के वजह से इतना इफेक्ट नहीं आता। इट मींस कि रिटेलर कोई कमोडिटी ज्यादा सेल करे, उसके ऊपर प्रेशर है, एम्प्लॉय की सैलरी बढ़ गई है, लाइट का खर्चा बढ़ गया है, लॉकडाउन की वजह से स्टॉक इतना सारा पैसा लागत ब्लॉक हुआ पड़ा है, पर ऐसे जो मोबाइल रिटेलर्स है बेटा इनके ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं होता, तो ये इजीली प्राइस ज्यादा और प्राइस कम नहीं करते। आई मीन रिडक्शन ऑफ प्राइस या इंक्रीज ऑफ प्राइस नहीं होता, नॉर्मल इनका प्राइस स्टेबल ही होता है। देखो, they are not affected by the fluctuations in the prices। रिटेलर के ऊपर प्रेशर होता है, सैलरी का प्रेशर होता है, 3-3 हजार रुपया, 5-5 हजार रुपया लाइट के बिल का, चाय पानी के खर्चे का। ऐसे रिटेलर्स के पास, मोबाइल रिटेलर्स के पास कोई भी, उनके ऊपर कोई भी ऐसा प्रेशर नहीं है, तो ये प्राइस कमोडिटी की कोई चेंज नहीं करती, नॉर्मली 10, 20, 30, 50, 100 ये कैटेगरी में रहते हैं। They are not affected by the fluctuations in the price of the goods in the market। 10 पॉइंट्स आपकी कंप्लीट हुई बेटा। रिवीजन की हैबिट ना छूट जाए हमसे। नंबर वन की बात करूं, स्केल ऑफ ऑपरेशंस, एकदम छोटा बिजनेस, स्मॉल स्केल ऑफ ऑपरेशंस। नेक्स्ट, नो फिक्स्ड प्लेस, आज श्री चौक में, कल नेहरू चौक, परसों शिवाजी चौक, उसके बाद 4 नंबर, फिर 5 नंबर। उसके बाद थर्ड, लिमिटेड कैपिटल, जस्ट ₹1000, 2000, 5000, बहुत हो गया। आगे, कैश एंड कैरी, ऑन द स्पॉट, तापर तो पैसा दो, नकद कैश ऑन द स्पॉट दो। फिफ्थ, लो ओवरहेड एक्सपेंसेस, ना तो रेंट है, ना तो लाइट का खर्चा, ना तो आपके पास एम्प्लॉय है जो आप उसे 10,000 सैलरी दोगे, कुछ भी नहीं, ऐसी कोई आपकी लागत, आपकी ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं है। नेक्स्ट, चेंजिंग द लाइन ऑफ द बिजनेस, नहीं समझ में आ रहा ओनियंस का बिजनेस, छोड़ दो, सीधा डायरेक्टली फ्रूट्स का बिजनेस सेल करो, फ्रूट्स का बिजनेस स्टार्ट करो। नेक्स्ट, उसके बाद डीलिंग इन द डेली वेयर आर्टिकल्स, मैंने एग्जांपल बताया आपको, डेली वेयर, चाहे भली वो पेरिशेबल कमोडिटीज हो या चाहे भली वो थोड़े से, ज्यादा नहीं, थोड़े से ड्यूरेबल, जैसे तो कोम, जैसे तो नेल कटर, थोड़े से ड्यूरेबल। आगे, उसके बाद एट्थ, स्कोप ऑफ द बार्गेनिंग, 100% खुश होते हो आप उनके साथ बार्गेनिंग करो, वो बार्गेनिंग एक्सेप्ट करते हैं, 20 रुपीज का प्रोडक्ट आपको 15 में देंगे, चल जाएगा, बार्गेनिंग चलती है यहाँ पे। 9th, डीलिंग इन द लो प्राइस गुड्स, 10, 30, 50, 20, 100, 150। आगे, नेक्स्ट, प्राइस फ्लक्चुएशंस, दुनिया को फर्क पड़ेगा पर इनको फर्क इतना नहीं पड़ता। लास्ट, कोट ऑफ द डे, कोट ऑफ द डे के बाद बेटा हमारा लेक्चर सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, द बेस्ट प्रिपरेशन फॉर टुमारो, कल के लिए बेस्ट प्रिपरेशन कैसे करें, कल टेस्ट देनी है, लॉकडाउन खत्म हो जाएंगे, क्लासेस स्टार्ट होंगे, पक्का सर सवाल करेंगे कि ऑनलाइन कितना पढ़ा है, टेस्ट्स कितनी दे रहे हो, परसेंटेज कितनी आएगी, परफॉर्मेंस कितना है, कल के लिए प्रिपरेशन कैसे करें। द बेस्ट प्रिपरेशन फॉर टुमारो इज डूइंग योर बेस्ट टुडे, फ्रॉम एवरी मिनट, फ्रॉम एवरी आवर, हर मिनट से, हर आवर से आप कुछ ना कुछ सीख सकते हो। आप ओवरऑल 90% स्कोर करो, बात की बात है, आप ओवरऑल सिलेबस कंप्लीट करो, बात की बात है, मंथ को छोड़ो, वीक को छोड़ो, डे को पकड़ो, एक एक लेक्चर को पकड़ो, एवरी मिनट, एवरी आवर काउंट करो बेटा, बहुत कुछ आपको रिटर्न्स मिलेंगे। और ये सारे रिटर्न्स आपका आने वाला फ्यूचर, आपका आने वाला 12th, आपका आने वाला 12th के बाद कैरियर सिक्योर्ड करेगा। द बेस्ट प्रिपरेशन फॉर टुमारो इज डूइंग योर बेस्ट only today. That's sufficient for today. We'll again continue tomorrow. Bye. Take care. Have a nice day.